कृष्ण वंदे जगद्गुरुम्। 14वां अध्याय का 18वां श्लोक। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः। जघन्य गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है, सत्वगुण में स्थित मनुष्य ऊर्ध्वलोकों में जाते हैं, रजोगुण में स्थित मनुष्य मृत्युलोक में जन्म लेते हैं और निंदनीय तमोगुण की वृत्ति में स्थित मनुष्य अधोगति में जाते हैं। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्थाः का अर्थ है, जिनके जीवन में सत्वगुण की प्रधानता रही है और उसके कारण जिन्होंने भोगों से संयम किया है, तीर्थ, व्रत, दान आदि शुभ कर्म किए हैं, दूसरों के सुखाराम के लिए प्याऊ, अन्न क्षेत्र आदि चलाए हैं, सड़कें बनवाई हैं, पशु पक्षियों की सुख सुविधा के लिए पेड़ पौधे लगाए हैं, गौशालाएं बनवाई हैं, उन मनुष्यों को यहाँ सत्वस्थाः कहा गया है। जब सत्वगुण की प्रधानता में ही ऐसे मनुष्यों का शरीर छूट जाता है, तब वे सत्वगुण का संग होने से, सत्वगुण में आसक्ति होने से स्वर्ग आदि ऊंचे लोकों में चले जाते हैं। उन लोकों का वर्णन इसी अध्याय के 14वें श्लोक में उत्तम विदा अम्लान लोकान पदों से किया गया है। ऊर्ध्वलोकों में जाने वाले मनुष्यों को तेजस तत्व प्रधान शरीर की प्राप्ति होती है। मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः का अर्थ है, जिन मनुष्यों के जीवन में रजोगुण की प्रधानता होती है और उसके कारण जो शास्त्र की मर्यादा में रहते हुए भी संग्रह करना और भोग भोगना, ऐश आराम करना, पदार्थों में ममता, आसक्ति रखना आदि में लगे रहते हैं, उनको यहाँ राजसाः कहा गया है। जब रजोगुण की प्रधानता में ही अर्थात रजोगुण के कार्यों के चिंतन में ही ऐसे मनुष्यों का शरीर छूट जाता है, तब वे पुनः इस मृत्युलोक में ही जन्म लेते हैं। यहाँ उनको पृथ्वी तत्व प्रधान मनुष्य शरीर की प्राप्ति होती है। यहाँ तिष्ठन्ति पद देने का तात्पर्य है कि वे राजस मनुष्य अभी जैसे इस मृत्युलोक में हैं, मरने के बाद वे पुनः मृत्युलोक में आकर ऐसे ही बन जाते हैं, अर्थात जैसे पहले थे वैसे ही बन जाते हैं। वे अशुद्ध आचरण नहीं करते, शास्त्र की मर्यादा भंग नहीं करते, प्रत्युत शास्त्र की मर्यादा में ही रहते हैं और शुद्ध आचरण करते हैं, परंतु पदार्थों, व्यक्तियों आदि में राग, आसक्ति, ममता रहने के कारण वे पुनः मृत्युलोक में ही जन्म लेते हैं। जघन्य गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः का अर्थ है, जिन मनुष्यों के जीवन में तमोगुण की प्रधानता रहती है और उसके कारण जिन्होंने प्रमाद आदि के वश में होकर निरर्थक पैसा और समय बर्बाद किया है, जो आलस्य तथा नींद में ही पड़े रहे हैं, आवश्यक कार्यों को भी जिन्होंने समय पर नहीं किया है, जो दूसरों का अहित ही सोचते आए हैं, जिन्होंने दूसरों का अहित किया है, दूसरों को दुख दिया है, जिन्होंने झूठ, कपट, चोरी, डकैती आदि निंदनीय कर्म किए हैं, ऐसे मनुष्यों को यहाँ जघन्य गुणवृत्तिस्थाः कहा गया है। जब तमोगुण की प्रधानता में ही अर्थात तमोगुण के कार्यों के चिंतन में ही ऐसे मनुष्य मर जाते हैं, तब वे अधोगति में चले जाते हैं। अधोगति के दो भेद हैं, योनि विशेष और स्थान विशेष। पशु, पक्षी, कीट, पतंग, सांप, बिच्छू, भूत प्रेत आदि योनि विशेष अधिगति हैं और वैतरिणी, असिपत्र, लालाभक्ष, कुंभीपाक, रौरव, महारौरव आदि नरक के कुंड स्थान विशेष अधोगति है। जिनके जीवन में सत्वगुण अथवा रजोगुण रहते हुए भी अंतस्मय में तात्कालिक तमोगुण बढ़ जाता है, वे मनुष्य मरने के बाद योनि विशेष अधोगति में अर्थात मूढ़ योनियों में चले जाते हैं। जिनके जीवन में तमोगुण की प्रधानता रही है और उसी तमोगुण की प्रधानता में जिनका शरीर छूट जाता है, वे मनुष्य मरने के बाद स्थान विशेष अधोगति में अर्थात नरकों में चले जाते हैं। तात्पर्य यह हुआ कि सात्विक, राजस अथवा तामस मनुष्य का अंतिम चिंतन और हो जाने से उनकी गति तो अंतिम चिंतन के अनुसार ही होगी, पर सुख दुख का भोग उनके कर्मों के अनुसार ही होगा। जैसे कर्म तो अच्छे हैं, पर अंतिम चिंतन कुत्ते का हो गया, तो अंतिम चिंतन के अनुसार वह कुत्ता बन जाएगा, परंतु उस योनि में भी उसको कर्मों के अनुसार बहुत सुख आराम मिलेगा। कर्म तो बुरे हैं, पर अंतिम चिंतन मनुष्य आदि का हो गया, तो अंतिम चिंतन के अनुसार वह मनुष्य बन जाएगा, परंतु उसको कर्मों के फल रूप में भयंकर परिस्थिति मिलेगी। उसके शरीर में रोग ही रोग रहेंगे। खाने के लिए अन्न, पीने के लिए जल और पहनने के लिए कपड़ा भी कठिनाई से मिलेगा। सात्विक गुण को बढ़ाने के लिए साधक सत्शास्त्रों के पढ़ने में लगा रहे, खाना पीना भी सात्विक करे, राजस तामस खान पान न करे।
सात्विक श्रेष्ठ मनुष्यों का ही संग करे, उन्हीं के सान्निध्य में रहे, उनके कहे अनुसार साधन करे। शुद्ध पवित्र तीर्थ आदि स्थानों का सेवन करे जहाँ कोलाहल होता हो, ऐसे राजस स्थानों का, और जहाँ अंडा मांस मदिरा बिकती हो, ऐसे तामस स्थानों का सेवन न करे। प्रातःकाल और सायंकाल का समय सात्विक माना जाता है, अतः इस सात्विक समय का विशेषता से सदुपयोग करे, अर्थात इसे भजन ध्यान आदि में लगाए। शास्त्र विहित शुभ कर्म ही करे, निषिद्ध कर्म कभी न करे, राजस्तामस कर्म कभी न करे। जो जिस वर्ण आश्रम में स्थित है, उसी में अपने अपने कर्तव्य का ठीक तरह से पालन करे। ध्यान भगवान का ही करे, मंत्र भी सात्विक ही जपे। इस प्रकार सब कुछ सात्विक करने से पुराने संस्कार मिट जाते हैं और सात्विक संसार यानी कि सत्वगुण बढ़ जाते हैं। श्रीमद् भागवत में गुणों को बढ़ाने वाले 10 हेतु बताए गए हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने सुझाव हमें कमेंट करके बताएं। जय श्री कृष्णा।